एक नदी समुद्र की तरफ यात्रा कर रही थी, जैसे कि सभी नदियां समुद्र की तरफ यात्रा करती हैं। भागी चली जा रही थी नदी समुद्र की तरफ। कौन खींचे लिए जाता था? मिलने की कोई आशा, कोई एक हो जाने की, विराट के साथ संयुक्त हो जाने की कोई कामना, किनारों को तोड़ देने की, सीमाओं को तोड़ देने की, तटहीन सागर के साथ एक हो जाने की। कोई प्यास नदी को भगाए ले जा रही थी। नदियां भाग रही हैं, वह नदी भी भाग रही थी। कोई प्रेम, जैसे प्रत्येक मनुष्य की चेतना भाग रही है अनंत के सागर के साथ एक होने को, वैसे वह नदी भी भाग रही थी। लेकिन बीच में आ गया मरुस्थल, बड़ा था मरुस्थल। नदी उसमें खोने लगी, नदी दौड़ने लगी, तेजी से संघर्ष करने लगी। तोड़ देगी। उसने पहाड़ तोड़े थे, उसने घाट तोड़े थे, उसने मार्ग बनाए थे। वह इस मरुस्थल में भी मार्ग बना लेगी। लेकिन महीनों बीत गए, सालों बीतने लगे, मार्ग नहीं बन पाया। नदी मरुस्थल में खोती चली गई, रेत उसे पीती चली गई, राह नहीं बनती। और तब नदी घबराई और रोने लगी। उस मरुस्थल की रेत ने कहा, अगर हमारी सुनो तो एक बात स्मरण रखो, मरुस्थल को केवल वे ही नदियां पार कर सकती हैं जो हवाओं के साथ एक हो जाती हैं, जो अपने को खो देती हैं और हवाओं के साथ एक हो जाती हैं, जो अपने को मिटा देती हैं। जैसे वे अपने को मिटाती हैं, हवाएं उन्हें अपने कंधों पर उठा ले जाती हैं और फिर मरुस्थल पार हो जाता है। मरुस्थल से लड़कर कोई कभी पार नहीं हो पाया, मरुस्थल के ऊपर उठकर पार होता है। बहुत नदियां आई हैं इस मरुस्थल को पार करने, वे खो गई। केवल वे ही नदियां उठ पाई हैं जिन्होंने अपने को खो दिया। भाप हो गई, हवाओं के कंधों पर उठ गई, मरुस्थल को पार कर गई। लेकिन वह नदी कहने लगी, मैं मिट जाऊंगी, मैं मिटना नहीं चाहती, मैं बनी रहना चाहती हूँ। तो सागर की रेत ने कहा कि अगर बनी रहना चाहती हो तो मिट जाओगी, और अगर मिट जाओगी तो बनी भी रह सकती हो।